ग्लिटजी, ग्लिटजी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्प्लेंडेड और इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस। एक्स्ट्रावैगेजन, एक्स्ट्रावैगेनंजा, इसका मतलब ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है विशाल, उत्तेजक या फिर प्रभावशाली। अ लार्ज, एक्साइटिंग एंड इम्प्रेसिव एंटरटेनमेंट और इवेंट। एक्स्ट्रावैगेंजना। कन्वेंशन, कन्वेंशन एक नाउन है ये होता है, इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी। सिनोनिम्स होता है पॉलिटिकल पार्टी, अ लार्ज मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन। कन्वेंशन। एलोंगसाइड, एलोंगसाइड एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बगल में या फिर बराबर में। नेक्स्ट टू समबडी, समथिंग और एट द सम साइड ऑफ समथिंग। रनिंग मेट, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है समवन हु इज़ ट्राइंग टू गेट इलेक्टेड टू द सेकेंड ऑफ टू टॉप पोजीशंस। इंक्यूबमेंट, इंक्यूबमेंट का मतलब होता है पदधारी व्यक्ति, अ पर्सन हु इज़ करेंटली इज एन ऑफिशियल पोजीशन। रिमेडियल, रिमेडियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हेल्पिंग पीपल हु आर स्लो एट लर्निंग समथिंग, मतलब उस इंसान का हेल्प करने वाला जो कि पढ़ने या फिर लिखने में कुछ में स्लो है। सेटबैक्स भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम दैट स्टॉप यू प्रोग्रेसिंग एज फास्ट एज यू वुड लाइक। रिपरक्यूशंस, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है नतीजे, नतीजे। स्पेशली एन अनवेलकम वन। इनमेस्ड, इनमेस्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उलझा हुआ। हेफ्ट, हेफ्ट का मतलब होता है लिफ्ट या फिर कैरी, कुछ चीज़ उठाना जो कि कुछ हैवी हो उसको कैरी करना, इस टर्म में यूज़ करते हैं हेफ्ट। कैरिश्मा, कैरिश्मा एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द अटेंशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अदर, मतलब किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मतलब होता है वाक्यपटु, और ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वाक्यपटु, यानी कि क्लियरली एक्सप्रेसिंग अपना भाव, अपना कुछ अपना जो भी भाव है वो दूसरे के सामने क्लियरली बताना, क्लियरली एक्सप्रेस करना। इंडिकेटिंग समथिंग। OWOO एक वर्ब है जिसका मतलब होता है समर्थन मांगना। सपोर्ट, कस्टम ऑफ। अल्टर्ड, अल्टर्ड का मतलब होता है टू मेक समथिंग डिफरेंट इन सम वे बट विदाउट चेंजिंग इट कम्प्लीटली, टू बिकम डिफरेंट। अल्टर्ड का वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं मिलावटी के तौर पे भी। ओबलिंग, ओबलिंग का मतलब ओबलिंग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी अनसर्टेन और इनडिसेसिव। बंगलिंग, बंगलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी क्लमसी एंड ऑकवर्ड और ऑकवर्ड। रिलेंटलेसली, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है लगातार। पंचेज ऑन, इसका मतलब होता है टू डिप्रेस फोर्सफुली, ये एक वर्ब है। इविसक्रिएटेड, इविसरेट ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिप्राइव ऑफ इट्स इसेंशियल कंटेंट। डिबेकल, डिबेकल का मतलब होता है और एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज कंप्लीट फेल्योर एंड काउज एम्बेरसमेंट। पाइवोटल, पाइवोटल रिलेटिंग टू और सर्विंग एज अ पाइवोट और वाइटल और क्रिटिकल इम्पोर्टेंस। मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग मोर देन वन ग्रुप ऑफ द पीपल, कंट्रीज़ के तौर पर ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि मल्टीलेटरल, बाईलेटरल, टॉकिंग जो बोलते हैं। बाईलेटरल मतलब दो देश के लोग अगर आपस में बात करें, जैसे दो प्रधानमंत्री आपस में बात करें तो बाईलेटरल, दो से ज़्यादा हो गए तो मल्टीलेटरल। बैस्किंग, टू इन, ये एक बास्किंग इन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एंजॉय द गुड फीलिंग्स you have when the other people admire you, give you a lot attention, मतलब बोल सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होता है जब कोई भी इंसान आपका काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करे या फिर काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करे तो। रीअफर्मिंग, रीअफर्मिंग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टेट समथिंग अगेन स्ट्रांगली और एम्फेसाइज दैट इज स्टिल ट्रू। रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, हिंदी में बोलते हैं।
पैराडिज्म, पैराडिज्म अ सेट ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड, इसको बोलते हैं पैराडिज्म। रेजोनेंट्स, रेजोनेंट्स एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी filled with sound, to make the sound continue longer. Thank you.